हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको फैसल ख्वाजा एजुकेशनल वर्ल्ड चैनल के अंदर खुशामदीद कहते हैं। और आज की हमारी वीडियो अटेंडेंस शीट के ऊपर है कि हम एक खूबसूरत अटेंडेंस शीट किस तरह से बना सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो इसके ऊपर है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कुछ पूछना तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए चलते हैं हम अपनी एक्सेल शीट के ऊपर। ये है हमारी अटेंडेंस शीट और इसके अंदर हमारे पास ये फीचर्स हैं कि हम मंथ को सिलेक्ट करें और उसके अकॉर्डिंग डेट्स और वीक्स जो हैं वो उस हिसाब से चेंज हो जाएं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जो है वो ऑटोमेटिक जो चीज़ें हैं वो उसको रिफ्लेक्ट करें। और ये आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हम कुछ एडवांस फार्मूला भी यूज़ करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग को इस्तेमाल करते हुए हम ये शीट अटेंडेंस शीट हम बनाएंगे। तो आइए चलते हैं, हम इसको न्यू शीट करते हैं, कंट्रोल N। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आप यहाँ पे अटेंडेंस शीट और सिलेक्ट मंथ करेंगे। यहाँ पे हम कर देंगे सिलेक्ट ईयर कि उस मंथ के जो है वो हमारे पास अटेंडेंस शीट आ जाए, लेकिन किस ईयर की तो वो भी उसके साथ हमारे पास आ जाए। और हम वीक ऑफ किस दिन करते हैं उसका भी एक हमारे पास सिलेक्शन हो। और फर्दर हम नीचे एलोबरेट कर देंगे कि P स्टैंड फॉर प्रेजेंट। ठीक है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। A स्टैंड फॉर एब्सेंट और H स्टैंड फॉर हाफ डे। ठीक है, बहुत सारी कंपनियों में हाफ डे भी होते हैं और ज़्यादा ये एफिशिएंट जो है वो अटेंडेंस मैनेजमेंट तो है, लेकिन जो डेली वेजेस पे ज़्यादा काम करते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट ये शीट हो सकती है। फर्दर हम नीचे टोटल भी करेंगे, लेकिन वो हम लास्ट में करेंगे। इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेट भी दे देंगे। ताकि ये खूबसूरत नज़र आए। ठीक है, इन दो कॉलम्स को हम सिलेक्ट करके और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। आप कंप्लीट शीट की फॉर्मेटिंग जो फॉन्ट्स हैं उसको आप अगर पहले से ही सिलेक्ट ऑल करके कर सकते हैं तो आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सिलेक्शन आ गई है। अब इन सिलेक्शंस के लिए हमारे पास जो डेटा वैलिडेशन है उसको यूज़ करते हुए हम मंथ्स और ईयर्स को लेके आ जाते हैं। इवन हम वीक जो डेज हैं उनको भी लेके आ जाते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं और अगर आप किसी लिस्ट के ज़रिए से उठाना चाहें तो आप उठा सकते हैं। इस शीट को नाम मैंने दिया है अटेंडेंस और इस शीट का हम नाम दे देते हैं एम्प्लॉई डेटा। हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे और यहाँ पर हम लेके आ जाएंगे एक लिस्ट। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर हमारे पास जनवरी, फरवरी और इस हिसाब से हमारे पास मंथ आ जाएंगे। और सेम हम यहाँ पर वीक डे हमारा जो है वो संडे है तो हम संडे और फिर हम मंडे इस तरह से हम लेके आ जाएंगे। ठीक है, और हम अगर आप ईयर्स लिखना चाहें तो भी ठीक, अगर आप नहीं तो यहाँ पे आप
कुछ ईयर्स की जो है वो आप लिस्ट बना लें। ठीक है, तो हम यहाँ पे 10 to 12 ईयर्स की हम एक यहाँ पे लिस्ट बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम किस तरह से रिफ्लेक्ट करेंगे, हम यहाँ पर डेटा के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन। ठीक है, यहाँ पर हम लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सोर्स देंगे कि आप सोर्स कहाँ से उठाएंगे, आप सोर्स यहाँ से उठाएंगे और यहाँ से हम ओके कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे मंथ्स आ चुके हैं। सेम हम यहाँ पे ईयर्स लेके आना चाहते हैं, तो ईयर्स के लिए भी सेम हम यहाँ पे लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पे हमने ईयर्स को सिलेक्ट कर दिया और हमने ओके कर दिया। सेम हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, सोर्स एंड वीक डेज। ठीक है, हमने यहाँ पे संडे 2 बार आ गया है तो हम सैटरडे तक यहाँ पे ओके कर दें। ठीक है, सेम आप इसको अगर आप नेम रेंजेस के थ्रू करना चाहें तो आप एक मरतबा इन लिस्ट को नेम देकर आप इनको कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो हमारा लेफ्ट कॉर्नर था उसका आधा कंप्लीट है। लास्ट में हम इनको टोटल कर देंगे और यहाँ पर हम कर देते हैं एम्प्लॉई आईडी। ठीक है, और यहाँ पे हम डेटा लेके आएंगे एम्प्लॉई नेम का। ठीक है, फर्दर ये कि कुछ डेटा को रिफ्लेक्ट करने के लिए हमको हेल्पिंग सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए हम कुछ हेल्पिंग सेल्स बना लेते हैं ताकि हमको जब आगे फॉर्मलाइज करना हो तो हमको इजी हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे डेट वैल्यू का, और इससे पहले हम मंथ सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम ईयर और यहाँ पर हम वीक संडे दे देते हैं। ठीक है, और इनको अलाइनमेंट हम राइट साइड दे देते हैं। ठीक है, तो हेल्पर सेल में हम यूज़ करेंगे डेट वैल्यू। ठीक है, और डेट वैल्यू के अंदर हम दे देंगे ये वैल्यू और अगेन हम ये दे देंगे ईयर। ठीक है, और यहाँ पे हम तो हमारे पास ये सीरियल आ गई है। हम सीरियल को फॉर्मेट सेल करके हम डेट के अंदर लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहली डेट आ गई है कि मार्च के अंदर जो हमारे पास 2023 के अंदर हमारे पास पहली जो डेट है वो 1 मार्च है। इवन हर मंथ की जो डेट है वो स्टार्टिंग पहली से ही होती है, लेकिन ये हमको हेल्प करेगा जब हम मंथ एंड को करेंगे या डे देंगे तो ये हमको हेल्प करेगा। सेम हमको हेल्पिंग सेल एक और चाहिए जिसको हम कहते हैं कि हम अगर इसी मंथ का लास्ट डे निकालना चाहें, क्योंकि हर मंथ की लास्ट डेट डिफरेंट है, किसी के अंदर 30 है, किसी के अंदर 31 है और किसी के अंदर 28 ऑफ डे होता है। तो हमको किस तरह से पता चले, तो उसके लिए हम एंड ऑफ मंथ का एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम स्टार्टिंग डेट ये दे देंगे और इसी के अंदर मंथ इस्तेमाल करना है तो हम 0 दे देंगे और इसको ऑफ ब्रैकेट ऑफ करके हम इसको भी कन्वर्ट कर देंगे। आप सेम कन्वर्ट कर दें या यहीं से आप फॉर्मेट पेस्ट कर दें। ठीक है, तो लास्ट डे हमारी जो है वो 31 मार्च होगी। मार्च का महीना 31 दिन का होता है। सेम आप यहाँ पर भी एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे ताकि आपको डे मिल जाए कि 1 मार्च का जो डे है वो क्या बनेगा। तो हम डे के लिए यहाँ पर कंप्लीट अगर डे चाहिए तो आप 4 मरतबा डी देंगे। अगर आपको हाफ डे चाहिए तो आप उसके लिए 3D देंगे। ठीक है, मैं आपको 3D लगा के दिखा देता हूँ। देखें ये हाफ इसने बताया और अगर मैं 4 मरतबा डी करता हूँ तो इसने कंप्लीट बताया है। ठीक है, फिलहाल हम कंप्लीट लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर भी वीक ऑफ जो है वो कंप्लीट लिया है। सही है, तो हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग सेल्स कुछ मौजूद हैं जो हमको हेल्प करेंगे कि हम फर्दर इसको डेज को कंटिन्यू करें।
अगर हमारे पास मार्च 2023 है तो उसकी 1 मार्च से स्टार्ट हो और ये 31 मार्च तक चला जाए और इसके अंदर संडे जो है वो उसको ऑफ कर दे। ठीक है, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, ये सारा फॉर्मलाइजेशन होगी। सबसे पहले हम यहाँ पर इफ यूज करते हैं। हम यहाँ पे इफ क्यों यूज कर रहे हैं, हम सिंपली यहाँ पे डेट भी ले सकते हैं, लेकिन हमको इफ इसलिए लगाना है कि अगर 1 मार्च ही संडे हो तो उसको स्केप कर दे, इस वजह से। ठीक है, क्योंकि हमको संडेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करने, वीक जो डे हैं उनको हाइड करना है, उसको हमको मेंशन नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से गायब हो जाए। ठीक है, तो हमको ये बताना है। तो इसके अंदर हम एक टेक्स्ट का फॉर्मूला है, टेक्स्ट यूज करेंगे और टेक्स्ट के अंदर बताएंगे कि अगर ये बराबर हो जाए इसके तो क्या करें। अगर ये संडे हो 1 मार्च तो इसके अंदर +1 कर दे, और अगर ये संडे नहीं है तो सिंपली इसको जो है वो रिफ्लेक्ट करें। तो ये देखें यहाँ पे 1 मार्च आ गई है। अब सेम अगर यहाँ पर हम वेडनेसडे कर देते हैं जो कि हमारा वीकडे बन जाएगा, तो ये देखें इसने ऑटोमेटिकली 2 मार्च कर दी, 1 मार्च को इसने गायब कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉजिक ये थी। फर्दर हम इस सेल को कंटिन्यू करते हैं और फॉर्मूला को कुछ मजीद आगे बढ़ाते हैं और उसको मॉडिफाई करेंगे। फर्दर हम इसी फॉर्मूला को फिलहाल एज इट इज रखेंगे और इसके अंदर प्लस कर देंगे कि अगर इसके अंदर प्लस हो और उसके अंदर अगर डे ये आ जाए और अगर ये इसके बराबर हो, ठीक है, तो फॉर्मूले का मतलब ये है कि अगर हम इसके अंदर जब इंक्रीमेंट करें, मतलब 2 मार्च हो जाए और उसके अंदर डे ये हो, मतलब थर्सडे हो, और अगर ये थर्सडे मतलब अगर ये संडे होता, अगर इसके बराबर होता तो इसके अंदर क्या करता, तो इसके अंदर ये +2 कर देता। ठीक है, और अगर नहीं तो इसके अंदर क्या करे, +1 कर दे। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा ड्रैग करके देख लेते हैं और यहाँ पर आपको समझने के लिए हम डेज को भी यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। अब आपको फर्दर यहाँ पे देखें, समझने में आसानी होगी कि सैटरडे के बाद इसने संडे को स्केप करके मंडे कर दिया है। ठीक है, तो हम इसको मार्च 31 तक लेके आ जाते हैं और फर्दर इसको और मज़ीद मॉडिफाई करेंगे क्योंकि इसके अंदर और भी फर्दर इश्यूज आएंगे हमारे पास। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं और इसको हम मज़ीद ठीक है, तो हमने यहाँ पर 31 मार्च तक डेटा ले लिया है। लेकिन अगर ये मार्च की जगह पर फेब होता तो ये देखें हमारे पास यहाँ पर 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च भी कंटिन्यू हो रहा है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए फर्दर एक और इफ लगाएंगे, इसके अंदर और मजीद मॉडिफाई करेंगे ताकि हमारे पास यहाँ पे 1 मार्च और 2 मार्च ना आ सके। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पर एक और इफ लगाएंगे और इस इफ का मतलब ये होगा कि हम इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते अगर मंथ एंड हो जाए। तो उसके लिए हम लगाएंगे कि अगर लेस देन और इक्वल टू, अगर एंड ऑफ द मंथ हो जाए, और उसको हम फ्रीज भी कर देते हैं ताकि ये हम ड्रैग भी कर सकें। तो अगर ये यहाँ पे एंड हो जाए तो क्या करें, अगर ये लेस देन और इक्वल टू है तो यहाँ पर इसको कंटिन्यू करें, एल्स यहाँ पर ये ब्लैंक छोड़ दे। ठीक है,
हमने जैसे यहाँ पे एंटर किया और इसको यहाँ पे ड्रैग किया तो यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे एरर आ गया है। यहाँ पे एरर क्यों आया है? इसने 28 फरवरी तक सही रिफ्लेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू नल आ गई है, इस वजह से यहाँ पे एरर आ गया है। चले हम फर्दर इसको और ठीक करते हैं और यहाँ पर हम अगेन एक इफ, लेकिन इस बार इफ एरर उठाएंगे और इफ एरर के बाद हम बताएंगे कि अगर ये कंप्लीट है तो यहाँ पे इसको इस तरह से कर दो, ठीक है। अगर एरर है तो उसको शो नहीं करो और यहाँ पे गायब कर दो, ठीक है। फर्दर ये कि हमारे पास सिलेक्शन यहाँ पे हुई भी है, तो इसी को फ़ायदा उठाते हुए हम यहाँ पे फॉर्मेट सेल कर देते हैं और कस्टम में जाके हम जस्ट एक मर्तबा डी कर देते हैं। हमको सिर्फ डेट चाहिए और यहाँ पर हमको मंथ नहीं चाहिए। हमारे पास ये डेट रह गई, इसको भी हम यहाँ पर डी कर देते हैं और यहाँ पे ओके कर देते हैं। और ऊपर जो हमारे पास डेज आ रहे हैं उन डेज को हम कन्वर्ट कर देते हैं। इधर आप फॉर्मेट सेल में जाके अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं, और यहाँ पर जाके भी आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और इसको कंप्लीट सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इस तरह से कर देते हैं। एक मर्तबा हम यहाँ पे मार्च करके देख लेते हैं। मार्च करने के बाद हम इसकी अलाइनमेंट फॉर्मेट सेट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर इस तरह से डेज हमारे पास रिफ्लेक्ट हो चुके हैं। अब देखें, जैसे मैंने फरवरी किया तो यहाँ पे फरवरी शो कर रहा है, मार्च, और यहाँ पे अगर हम अप्रैल करते हैं, ठीक है, 29 इसलिए शो कर रहा है क्योंकि 30 जो है वो संडे है, इस वजह से, ठीक है। और अगर हम ये सितंबर जो हमारा करंट मंथ चल रहा है अगर वो सिलेक्ट करें तो हमारे पास इस तरह से रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है गाइस। तो हमारे पास यहाँ तक रिफ्लेक्शन, एक प्रॉपर रिफ्लेक्शन हो रही है अकॉर्डिंग टू द मंथ और ईयर। हम फर्दर चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये सेल्स जो है वो हमारे पास हाईलाइट हो जाएं। उसके लिए हम रूल्स में जाएंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे कि अगर ये सेल आगे से हम डॉलर हटा देंगे, अगर ये नॉट इक्वल टू नल हो, मतलब ये खाली ना हो, तो क्या करें, तो ये फिल में जाए, यहाँ पे सिंपली ये कलर जो है वो फिल कर दे और जो फॉन्ट्स कलर हैं उसको ये वाइट कर दे और ओके कर दे, ठीक है। तो देखें ये यहाँ पे 30 तक इसने कर दिया है, देखें यहाँ पे 31 तक कर दिया है, और यहाँ पे अगर जाएं तो इसने फरवरी तक कर दिया, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली ये जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। फर्दर ये कि अगर हमको यहाँ पे बॉर्डर्स लाने हैं और वो भी डेज के अकॉर्डिंग, तो हम वो किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आप गए, न्यू रूल बनाया आपने और यूज फार्मूला किया, और यहाँ पे आप बताएंगे कि इज इक्वल टू, अगर ऊपर वाला सेल खाली ना हो और आगे से हम डॉलर हटा देंगे, ठीक है, खाली ना हो, तो आप क्या करो, आप इसको बॉर्डर दे दो, आउटलाइन बॉर्डर दे दो, और बॉर्डर आप कलर ये सिलेक्ट कर दें, ओके कर दें और ओके कर दें, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बॉर्डर दे दी और हम यहाँ से 10 रिकॉर्ड्स के हवाले से उठा लें, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर्स आ गई हैं। अब आप इसको मंथ चेंज करके देख लें, ये देखें, तो फरवरी के लिए इसने इतनी बॉर्डर उठा ली, मार्च के लिए इतनी उठा ली, और जून के लिए देखें इतनी उठा ली। तो है ना मज़ेदार हमारे पास ये,
कि आप सारा फॉर्मलाइज के ज़रिए से आप इसको ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। फर्दर ये कि हमारे पास एक अभी रिक्वायरमेंट है कि जो हमारे पास वीक डेज हैं उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट वर्किंग डे आता है उसको ये कॉलम जो है वो हाईलाइट कर दे। तो वो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो इसके अंदर हम किस तरह से कंडीशनल फॉर्मेट लगाएंगे, न्यू रूल करेंगे, यूज अ फॉर्मूला इज इक्वल टू, अगर ये सेल संडे के बराबर की तरह अगर हम बताएंगे इसको, ठीक है, क्योंकि हमारे इस शीट के अंदर हमने संडे को वीक ऑफ किया हुआ है, तो हम इसको कंपैरिजन फिर भी संडे के साथ ही करेंगे लेकिन लॉजिकल करेंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ पे माइनस बताया और यहाँ पर हम यहाँ से हम एक से पहले हम डॉलर हटा देंगे। ठीक है। तो हमने इसको क्या बताया कि अगर यहाँ पर मंडे -1 हो, मतलब संडे आ जाए, तो कंसीडर एज वीक फर्स्ट डे जो है उसको काउंट करें। तो हम इसको फॉर्मेट कर देंगे लाइट कलर के साथ। ठीक है गाइस, आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया। कंडीशन ये है कि अगर यहाँ पर मंडे हो और उससे पहले संडे हो तो वो उसके बराबर हो जाएगा, तो उस मंडे को हाईलाइट कर दे। ठीक है। तो हमने इसको ये बताया है और हमने इसको यहाँ पे ओके किया, हमने इसको यहाँ पे ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद हम इसको कॉलम की तरफ ले जाएंगे। ठीक है। ये देखें, तो संडे हमारे पास है और उसने हर मंडे को यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। आप मंथ जैसे चेंज करेंगे हमारे पास ये देखें। ठीक है। तो ये आपके पास ये देखें चेंज होता जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको दे सकते हैं। हम कुछ देर के लिए यहाँ पर वीडियो को पॉज करते हैं ताकि हम एम्प्लॉय आईडी और नेम लेके आ जाएं। ठीक है। और उसके साथ साथ हम प्रेजेंट और एब्सेंट भी लेके आ जाएं ताकि हम फर्दर इसको और फॉर्मलाइज कर सकें। ठीक जी गाइस, तो ये हमारे पास डेटा जो है वो हमने रिफ्लेक्ट कर लिया है, इसको ले लिया है। ठीक है। तो हमारे पास तकरीबन हमारे पास अटेंडेंस शीट जो है वो रेडी है। वर्किंग डेज हमारे पास काम कर रहे हैं। हमने मंथ और ईयर के अकॉर्डिंग हमने इसको सेट कर लिया है। वीकडे हमने इसको संडे बताया है, आप इसको सैटरडे भी रख सकते हैं। ये देखें, तो आप इस हिसाब से इसको जो अभी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। मोस्टली संडेज जो हैं वो वीकडेज होते हैं, इस वजह से हमने इसको संडे रखा है। ठीक है। तो फर्दर हमारे पास ये है कि हम इसको अभी प्रेजेंस जो है, प्रेजेंट और एब्सेंट और हाफ डे, अब इसको हम काउंट करना चाहते हैं। तो हम किस तरह से कर सकते हैं, हम अगेन यहाँ पर हेल्पिंग सेल्स को की मदद लेंगे। ठीक है, प्रेजेंट, एब्सेंट और हाफ डे। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, वो इसीलिए कि अगर यहाँ पर हम टुडे के हिसाब से अगर हम लेना चाहें तो टुडे के हिसाब से हमारे पास कितने एब्सेंट हैं, कितने प्रेजेंट हैं और कितने हाफ डे के अंदर हैं, वो हम मालूम करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। हम इसको आर्जी तौर पे इसको सितंबर लेके आ जाते हैं क्योंकि हमारे पास अभी करंट मंथ जो है वो सितंबर है। तो हम सितंबर के अंदर हम ये बताते हैं कि इफ अगर ये जो सेल है हमारे पास वो बराबर हो टुडे के, ठीक है, कि ये सेल जो है वो आज की डेट के हिसाब से बराबर हो, तो क्या करें, तो हमारे पास यहाँ पर काउंट इफ जो है उस हिसाब से काउंट इफ हम इसको बताएंगे रेंज, और रेंज क्या होगी हमारे पास H7 से H16 तक, और उसमें काउंट क्या करें, P करें। ठीक है, प्रेजेंट कितने हैं। और अगर आज की डेट नहीं है तो इसको खाली छोड़ दे। ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था
इसको हम 31 तक लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो आज की डेट हमारे पास 2 सितंबर है, इसलिए आज की डेट पर इसने काउंट किया है और जो दूसरी डेट्स हैं उसके हवाले से इसने ब्लैंक छोड़ दिया है। सेम फार्मूला आप यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पे इसको ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद आप इसको थोड़ा सा सेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अब आप P की जगह पर A कर देंगे एब्सेंट के लिए। ठीक है, और अगेन आप यहाँ से इसको यहाँ तक लेके जाएंगे और सेम आप इसको ड्रैग करेंगे हाफ डे के लिए। यहाँ पे अगेन आप इसको सेट करेंगे रेंज और इस हिसाब से, और A की जगह आप H कर देंगे, ओके करेंगे और यहाँ पे आप ड्रैग करेंगे 31 तक, क्योंकि हमारे पास जो कंप्लीट रेंज है वो 31 है। ठीक है, तो आप जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे, जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे, उसको आप 31 तक जो है वो काउंट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग सेल्स रेडी हैं काउंट करने के लिए, और बीच में हमारे पास एक छोटी सी रिक्वायरमेंट रह गई, उसको भी हम कंप्लीट करते हैं कि इस डेट के अंदर हमको ये बताओ कि अभी हमारे पास करंट डेट क्या है। ठीक है, उसको हाईलाइट कर दो। तो सेम हम इसको यहाँ पर 31 तक जो है वो सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाएंगे, हाईलाइट में जाएंगे, डेट अकरिंग में जाएंगे और टुडे की जो डेट है उसको हम हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, और उसको हम कलर दे देंगे ब्लैक। ठीक है, तो आज की जो भी डेट होगी वो उसने हाईलाइट कर दी है। तो हमारे पास ये तकरीबन रेडी है। ठीक है, और इसके काउंट करने के लिए हम यहाँ पर 4 सेल बना देते हैं। यहाँ पर हम दे देते हैं टोटल एम्प्लॉय प्रेजेंट कितने हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे मर्ज कर देते हैं, इसको भी हम सेंटर कर देते हैं और इसको हम यहाँ पे जो है वो कलर दे देते हैं और इसको हम लाइट कलर देते हैं। आर्जी तौर पे हम पहले इसको पेस्ट कर देते हैं 4 मरतबा और इसको हम करते हैं प्रेजेंट। ठीक है, इसको हम दे देते हैं एब्सेंट और इसको हम कर देते हैं हाफ डे। ठीक है, तो आज की डेट में कितने जो है वो प्रेजेंट हुए, एब्सेंट हुए और हाफ डे हैं। पहले सबसे पहले हम इसको एम्प्लॉय बता देते हैं कि हमारे पास टोटल एम्प्लॉय कितने हैं। टोटल एम्प्लॉय हमारे पास 10 है और हम इसको सम करते हैं। सम हम प्रेजेंट कितने हैं उसको हम 31 तक हम दे देंगे सम। ठीक है, अगेन एब्सेंट के लिए हम यहाँ पे एब्सेंट में चले जाएंगे और यहाँ पर हम 31 तक ले लेंगे और अगेन हम सम और हाफ डे के अंदर हम चले जाएंगे और यहाँ पर हाफ। ठीक है, तो हमारे पास ये अवेलेबल हैं। फर्दर हम इसके फ़ॉन्ट जो हैं वो और थोड़े से डार्क कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और हमारे पास ये कर देते हैं। तो गाइज हमारे पास ये शीट रेडी है। आप यहाँ से जो है ग्रिड लाइंस हटा सकते हैं। ठीक है, और अब आपके पास ये प्रॉपर एक अटेंडेंस शीट रेडी है। ठीक है, क्योंकि ये सितंबर पे फॉर्मूला लगा हुआ है इस वजह से यहाँ पे प्रॉपर रिफ्लेक्ट होगा, और अगर हम दूसरा मंथ सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये टोटल नहीं दिखाएगा। ठीक है, आपके पास ये कंप्लीट शीट रेडी है। आप फरवरी करें, मार्च और अगस्त, जुलाई, जो भी आपका करंट मंथ है आप उसके अंदर ये काम कर सकते हैं। फर्दर आप बॉर्डर्स देना चाहें, कलर्स देना चाहें, यहाँ पर आप अपनी कंपनी का लोगो देना चाहें तो आप दे सकते हैं। हेल्पिंग जो हमारे सेल्स हैं उनकी आप फ़ॉन्ट्स जो हैं
उसको आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करें, हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।